टीएलपी के ऊपर पाबंदी लग गई है। दो तरीकों की पाबंदी, एक तो फौरी पाबंदी लगी है, वो एंटी टेरर एक्ट ATA 997 के तहत लगी है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हैविंग रीजंस टू बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड इन टेररिज्म बाय ऑर्डर लिस्ट इन द फर्स्ट स्केड्यूल, इट ऑपरेट्स अंडर द नेम एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर। दहशतगर्दी के नाम पर के इल्ज़ाम के ऊपर जो है फौरी तौर पर टीएलपी पे पाबंदी लग गई है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने एक और फैसला किया है और पक्का काम करने जा रही है टीएलपी को लेकर, और वो ये है कि खुद ही उन्होंने अदालत के अंदर ये मुकदमा वजारत दाखिला की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दाखिल किया जाए, इंदराज किया जाए, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के एक्ट के तहत बताया जा रहा है कि वेयर द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट एनी पोलिटिकल पार्टी हैज़ बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court whose decision on such reference shall be final। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर रही है, बैन कर रही है इस पार्टी को, टीएलपी को, और उसके बाद 15 दिन के अंदर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पे जो आइनी बेंच बना है वो 30 दिन के अंदर जो है वो इसका फैसला करेगा। तो हमेशा अगर इसकी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी इमरान खान साहब के दौर के अंदर टीएलपी पाबंदी लगी थी, लेकिन वो पाबंदी लगी थी टेररिज्म वाले क्लॉज पे, जिस तरह की अभी लगी है वो आर्जी पाबंदी थी 6 महीने वाली, और उसके अंदर जो है वो बाद में वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब की दफ़ा लग ये रहा है कि रियासत जो है वो पीछे खड़ी हुई है सारे मामले में, और वो बहुत सीरियस है इस मामले में कि कोई पॉलिटिकल जो है वो जत्था वो रियासत को जो है एक्सप्लॉइट ना करे, अवाम का जीना भरना दोभर ना करे इररेलेवेंट इशूज़ के ऊपर। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, और इसके लिए इसकी बड़ी दूर के असरात हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए भी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी। उसमें तहरीक इंसाफ भी हो सकती है अगर आप वायलेंस और टेररिज्म की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त तो रियासत का मूड कुछ तरह का नज़र आ रहा है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये सारा मामला और जो मुस्तकबिल है तीनों भाइयों का, ख़ासतौर पर जो बड़े भाई हैं उनके साद साहब जो हैं, उनका क्या पोजीशन चलेगी टीएलपी को लेकर, और क्या वो पुलिस के पास हैं, कस्टडी में हैं या फ़रार हैं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अब होगा फ्यूचर में। और उनके कई दफ़ा ऐसा होता है पाकिस्तान में कि पाबंदी लगती है एक पार्टी पे, फिर वो दूसरे नाम से दूसरी पार्टी दोबारा एक पार्टी बना लेती है सेम लोग। तो ये तीनों भाई जो है एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर हैं इस वक्त, और इनके साथ कोई डील तो नहीं हो रही। जहाँ तक रियासत है वो तो कोई डील नहीं कर रही और कोई डील नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि अगर ये तीन भाई नहीं होंगे तो उसके अलावा तो इस पार्टी का कोई पुरसाने हाल नहीं, क्योंकि पहले इनके वालिद साहब इसको चलाया करते थे, अब ये चलाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जान लेते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। और तहरीक इंसाफ आज अफरीदी साहब धरना दिए बैठे हुए थे, एक नाकाम धरना था अडियाला के पास और वो नाकाम चले गए। उनके लिए क्या मैसेज है इस सारे इसके अंदर, रियासत पाकिस्तान किस नहज पे जा रही है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आमिर राना साहब, इरशाद भट्टी साहब। न्याजी साहब, किस तरह देखते हैं आप टीएलपी पर पाबंदी के फैसले को? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा चारा ही नहीं था। मुझे बस थोड़ा सा बड़ा एक लग रहा है, अजीब लग रहा है कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं नवंबर दिसंबर 2018 के, जी, कि जब करो फर के साथ बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो धरने बैठी थी, और तकरीबन मेरे ख्याल में 1 महीना 10 दिन बैठी रही है। 7-8 अक्टूबर को आई थी और कुछ तक या दिसंबर में गई या नवंबर में आई है, और उनको रोज़ाना एक पूरा फुल लोडेड ड्राई फ्रूट जाता था। जो बंदा जाता था, शेख रशीद साहब ने सारे तो बाद यही बताते थे ये धरना दे रहे थे, ये धरना दे रहे थे, और फिर जिस तरीके से, तो ये असल में ये अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है। मैं एक जैसे अभी आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया है, एक ज़माना था कि जो इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर कोई गिरफ्त करते थे तो उनके लिए बेरसा याद तंग किया हुआ था मेरे जैसे लोगों का। आज जो इमरान खान की सियासत का साथ दे रहे हैं तो उनके लिए बेरसा याद तंग किया हुआ है। किन्होंने किया हुआ है? हुकूमत नहीं किया हुआ। एक ख़ास सोच इदारा है जिसके अंदर अपने अंदर भी एक कंसिस्टेंसी चाहिए। कामरान, असल बात रियासत पाकिस्तान को हम बड़ा लाइटली ले रहे हैं, हम विम्स में नहीं चला सकते कि आज इमरान खान जो है इन द अरीना इज़ रॉन्ग एंड यस्टरडे इमरान खान इन द अरीना वाज राइट। आपने पूरे मुल्क को हिला के फॉर्म RTS बिठा के, मतलब क्या इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं खिलेगी। आज TLP जो है, अभी खादम हुसैन रिजवी का तो छोड़े बात, वो तो ऐसा था कि यकीन जाना कि वहाँ पे जो बंदा उनके खिलाफ बोलता था उसको हशर क्या करते थे। कितने लोगों की ज़िंदगी जो थी उतरने के बाद
वो जो थी फैजाबाद धरने के बाद 2018 के धरने 18 के धरने के बाद वो हथेली पे जान हथेली पे रख के फिर रहे थे। वह काताना हमले, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, कितना लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाली थी आपने। किसी ने काजी फैज़ ईसा साहब ने जब वारंट निकाले उनको उन्होंने कत्ल की धमकी दे दी। तो ये एक ऐसा गैर संजीदा अमल जो है किसी संजीदा रियासत के अंदर नहीं हो सकता। तो आप सपोर्ट करते हैं हुकूमत के इस फैसले को? मैं 100% करता हूँ। किसी सूरत में ऐसी, मैं कहते हैं ना वेरी फर्स्ट प्लेस हमने MQM पैदा की कि जमात इस्लामी को हमने मार्जिनलाइज करना था 1984-85 के अंदर। और पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी नहीं, जो कराची हैदराबाद में जमात इस्लामी का जोर था, उनके मेयर से सारा कुछ था। अब उनको मार्जिनलाइज करने के लिए आपने वहाँ पे MQM बनाई, बाद में अभी गले पड़ गई। फिर क्या हुआ, कराची ने जो 30-25 साल 20 साल जितना कराची तला किया है, वहाँ यकीन समझ नहीं आती थी कि किस तरह बात करें। तो ये रियासत पाकिस्तान के साथ अब हमें कुछ 2 बटन खोल के अपने गिरबान में भी कामरान साहब झांकना होगा। पर इतना आप या तो हम क्या ये समझूं कि आप लोग इस मुल्क के साथ संजीदा नहीं है, या आप लोगों की प्रायोरिटीज होती है तो संजीदा है तो पाबंदी लगी है। दूर से किसको नहीं पता था। मैंने एक बहुत बड़े सीनियर अफसर थे, आजकल बड़ी सख्त मुसीबत फंसे हुए हैं, तो इमरान खान के वज़ीर आज़म के बाद मेरे साथ मुलाकात हुई है, जस्ट 2 फिक्र सुनते जाए। मैंने कहा हुजूर ये इसके अलावा ये होगा तो बड़े सीख पाओगे। उन्होंने कहा हम फिर भी निपट लेंगे। मैंने कहा ये आप मुल्क निपटने के लिए रखिए कि आप इमरान खान साहब को पहले ट्राई कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये आपके साथ होगा। वर्दी में थे साहब, तो उन्होंने ऐसी जिसको कहना चाहिए कि हुबरस के साथ मुझे कहा जी हम इमरान खान साहब को हिस्ट्री बना देंगे। मैंने कहा वो तो मुझे अच्छा लग गया कि एक पेज होने के बावजूद आपके ये सोच भी है इमरान खान के बारे में। लेकिन क्या हुआ, आज इमरान खान साहब को ख़त्म कर देंगे, जो मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। मैं साद रिजी और इमरान खान को अभी कोर्ट नहीं कर सकते किसी तौर पर, कोर्ट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि वो एक पब्लिक स्पोर्ट है, उसके पास है अच्छी या बुरी, उसको हैंडल करने के लिए आपको एक डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। कोई ये आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल हो रहा है हुकूमत से वैसे इमरान? ये तो जब सवाल होगा आपका, मैं करता हूँ आता हूँ इस पर, ठीक है। बाद में देखिए आमिर साहब, क्या सिचुएशन कहाँ तक पहुँच गई कि बिलाखिर हुकूमत रियासत सब ने फैसला कर लिया कि TLP पे पाबंदी, और अब की दफा पक्की पाबंदी? एक तो जो आप स्टार्ट में पढ़ रहे थे ना, ये 6 महीने की पाबंदी नहीं लगी थी, पाबंदी लगी थी 15 अप्रैल 2021 के SRO में, और 7 नवंबर 2021 में ये खत्म विड्रॉ कर ली थी गवर्नमेंट ने इमरान साहब लेके कि आइंदा आप ठीक रहेंगे। जो आज वफाकी काबीना ने लिखा है कि उसको भी शामिल किया गया है कि इन्होंने वादा किया था तहरीरी तौर पे कि ये ठीक कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक लेटर एंड स्पिरिट में चलेंगे। अच्छा, अब ये जो कहानी हुई, आप देखें ना, शाहिद खकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, इनको तज़क्को एहतशाम के साथ लाहौर से लाया गया, फैज़ाबाद में बिठाया गया, और उस वक्त लोग कहते थे कि इंडिया को रास्ता दिखा दिया है हमारी स्टेट ने कि जनाब पाकिस्तान को कैसे बंद किया जाता है, क्योंकि इनके पीछे स्टेट थी। जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत मौजूद थे, मेजर जनरल साहब वो अपने लोग हैं, उनको पैसे बांट रहे थे खड़े होकर फैज़ाबाद में, गो के बदकिस्मती से वो फिर प्रमोट भी ना हो सके, वो काम आ गए इसके अंदर। तो ये जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बात कर रहे थे कि जो आपने लाए वो कहाँ पहुँचाए, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, एक बड़ी यहीं पे जहाँ मेरा दफ्तर है वहीं पे उनके हेडक्वार्टर में मीटिंग थी, और बुलाया गया था, उसमें सारे मीडिया ओनर्स भी थे कि ये जो वज़ीराबाद आके बैठ गए। और उस वक्त भी मुरीद के में मुझे गालिबन याद पड़ रहा है 7 पुलिस वाले शहीद हुए थे, ठीक है। ये इस दफ़ा भी मुरीद के में एक्शन हुआ है। तो वज़ीराबाद आके बैठ गए थे और खंदकें खोल दी थी चनाब पे भी और इस पे जेलम पे भी कि इनको आने नहीं देना। और फिर ये मतलब ये कहानियाँ चलती रहीं, पहले PTI के दौर में, फिर PTI ने इनको भुगता, इनको फारिग किया, फिर वापस लाए, और फिर उससे पहले ये तजर्बे हुए थे, फिर बीच में भी ये धमकियाँ देते रहे। जब देखे ना इशू क्या उठाया है, मतलब ये वो जो लफ्ज़ किसी ने भी कहा कि चाबी वाले खिलौने, अल्लाह के बंदो नाम लेते हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और काम क्या करते हो, तशद्दुद किस चीज़ का। आपने स्पासनामा पेश करना है, आप बिल्कुल पेश करें। आप कहेंगे जी हमारे 10 लोग आ रहे हैं, हमें वहाँ पे स्पासनामा अपनी जो हमारा है एहतजाजी हम देना चाहते हैं। ये जो सड़कें बंद करने वाला ड्रामा शुरू करा के लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आप कैसे तशद्दुद में ले जा सकते हैं। आप पत्थरों के ट्रक लेके फिरें, आप डंडे कीलें लगा के, मतलब आप कौन सा जिहाद करने निकले हैं भाई। फ़लस्तीन चले जाते, ये भट्टी साहब ने कहा था, याद होगा आपको, कि इन सारों को वहाँ भेज दें, ज़रा जाके अपना गज़ा में ज़ोर लगा लें। ये हमारे गले पे सारे पड़ गए, 2-2 साल घर बैठे रहे। तो अब अगर फैसला कर लिया है,
हुकूमत ने भी, स्टेट ने भी, तो इस पर कायम रहना चाहिए। जैसे 6 महीने बाद वो मैंने उस वक्त कहा था फेक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है फवाद चौधरी, जो कहते थे कि इंडिया का स्पॉन्सर्ड है TLP, हम बैन लगा रहे हैं, और फिर एकदम 6 महीने बाद वो बैन ख़त्म कर दिया। तो भाई किसके स्पॉन्सर्ड थे, कौन लाए थे? हमें जो जवाब चाहिए ना, आज भी हम ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने फैसला किया है, इसको 3 दिन के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन करना है, और नोटिफिकेशन के 15 दिन बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। PTI सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी, आप जाएं, उनको हक मिले ये तो कि वो अपना केस पेश करें वहाँ पे। जो वीडियो एविडेंस यहाँ पेश किए हैं ये भी जाएं, इसको रोके नहीं, ताकि एक क्लैरिटी हो जाए कि जो तशद्दुद का रास्ता अपनाएगा, जो लोगों में लॉ एंड ऑर्डर, ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे वाकई चला जाता है। अब आप देख लें, मैं तो मुल्क से बाहर था, मतलब जो सिचुएशन मैं वहाँ देख रहा था, फिर मैंने आके पूछी, यहाँ पे तो बड़े मामलात ख़राब उसी तरह कर दिए गए थे जैसे शाहिद खान अब्बासी के दौर में किए गए थे कि हुकूमतों को मफलूज करना है। तो फिर जब सख्ती हुई है तो PTI बदकिस्मती से इनके साथ खड़ी हो गई है इस पॉइंट पे कि नहीं जी ज्यादती हो रही है। भाई आपके दौर में इनके हेडक्वार्टर पे लाहौर की वीडियोस बता रही हैं कि आप क्या कर रहे थे, पूरी PTI क्या कह रही थी उस वक्त, और ये लोग क्या कर रहे थे। ये सेम वही काम रिपीट हुआ है। तो अब फैसले किए हैं, इनको लेके चलें और माशरे के अंदर सियासत को फ़रोग़ दें। रियासत को चाहिए कि जो सियासी जमातें हैं उनके लिए रास्ते बनाए, क्योंकि रास्ते रोकने से गड़बड़ शुरू होती है, अदम बर्दाश्त हर तरफ से होती है। तीनों इसको भाई रोकना हैं, चाहिए। 7 ब्रदर्स जो हैं, ये आपकी क्या इत्तला है, कहाँ पर हैं ये, फरार हैं या कस्टडी में है पुलिस वगैरह की? देखिए, मैंने तो एक वीडियो क्लिप कल या परसों देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि हम ठीक हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। तो बातचीत के बाद नतीजा तो ये निकला कि बहुत सारे लोग तो मोहसिन नकवी को ही इल्ज़ाम दे रहे थे कि जी वो इनके जो फ़िक्री तौर पे रहनुमा लोग हैं, मुफ्ती मुनीब वगैरह, उनके साथ मिलके कोई पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। आज उन्होंने ही समरी पेश की और मुत्तफ़िका तौर पे पंजाब गवर्नमेंट वाले फ़ैसले को कैबिनेट ने अप्रूव किया। लिहाजा वो बात तो गलत हो गई कि वो अब कहाँ हैं, उनको राह रास्त पे आना चाहिए। बहन तो लग गया है, उन्हें लोगों को नहीं उकसाना चाहिए, लोगों के बच्चों को मरवाने की तरफ नहीं ले जाना चाहिए था। अब तो पाबंदी लग रही है और लगने पक्की भी जा रही है। भट्टी साहब, आप किस तरह देखते हैं हुकूमत का ये फैसला, और अब की दफ़ा बहुत सीरियस फैसला है कि पक्का TLP पे पाबंदी लगाई जाए? देखिए, हफीज़ भाई और आमिर भाई दोनों की बात को आगे बढ़ाते हुए, अब ये वो वक्त आ गया है कि जब हम अगर पीछे चले जाएं कि TLP बनी कैसे, बनाई कैसे गई, या कौन लाया, या कहाँ हुआ धरना, या फैज़ाबाद धरना केस पर अमल क्यों नहीं हुआ, या रियासत और हुकूमत को इससे पहले इससे निपट लेना चाहिए था। तो ये सारे सवालात वैलिड हैं और इन सारे सवालातों का जवाब मिलना भी चाहिए और इनसे सीखना भी चाहिए जी। अभी शायद पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, मैं और आपके। अभी ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ अमेरिका में 2700 शहरों में मुज़ाहरा हुआ। 2700 शहर, 70 लाख लोग निकले। ये हमारे यहाँ तो मिलियन मार्च बदनाम हो गया ना, 10,000 बंदे होते हैं, मिलियन मार्च उसको करार दे दिया जाता है। तो 70 लाख लोग निकले। अब इसके 2 रुख हैं, और वो क्या चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि ट्रंप साहब बादशाह बनते जा रहे हैं, आमर बनते जा रहे हैं, डिक्टेटर बनते जा रहे हैं, जमहूरियत से हटते जा रहे हैं। तो इसके 2 रुख हैं। एक गमला नहीं टूटा, कोई जलाओ घिराओ नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई वो क्या उसको कहते हैं कि गाड़ियां नहीं जलाई गई, कोई फायरिंग नहीं की गई पुलिस पर, कोई ऐसा जो उनकी रेड लाइन थी उस रेड लाइन को उन्होंने अबूर नहीं किया। और दूसरी तरफ आंसू गैस नहीं फेंकी गई, मारे नहीं पड़ी, डंडे नहीं मारे गए, गोलियां नहीं चलाई गई, और ये नहीं कहा गया कि ट्रंप की जमहूरियत इन 70 लाख लोगों की वजह से खतरे में पड़ गई, या अमेरिका की सलामती इन 70 लाख लोगों की वजह से खतरे में पड़ गई। तो दूसरी तरफ से ये कहा गया, और ये होता है जहाँ एहतजाज करने वाले और भुगतने वाले दोनों की रेड लाइन मुतय्यन होती है। अब इसमें कोई शक नहीं, आपने ठीक कहा, इस बार लग ऐसे ही रहा है कि रियासत पीछे खड़ी है और आगे मज़ीद सख्ती होने जा रही है, और अब ज़ीरो टॉलरेंस है इस हवाले से कि अब कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा किसी भी मरहले पर, और किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो नफ़रत फैलाए, इश्तियाल अंगेज़ी फैलाए, तोड़ फोड़ करे, जलाओ घिराव करे। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कुफ्र के फतवे बांटे, वो डिसाइड करे कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मस्जिदों, मदरसों और मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल करे, या जो दीन ने कहा है
उसके उल्ट चले। आप हमारा जो मक्का मदीना सऊदी अरब में है, ज़रा देख लें वहाँ की मस्जिदें, वहाँ की अजानें, वहाँ का मिंबर रसूल, वहाँ के ख़तीब, वहाँ का इस्लाम, और हमारा क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। और किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जिसका जब जी चाहे उठे अपने जायज़ या नाजायज़ मुतालबात के लिए सड़कें बंद कर दे। और भट्ट साहब को लगता है कि नए नाम से भी अब ये पार्टी नहीं आ सकेगी जिस तरह कई पार्टियां आ जाती थी पाकिस्तान में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस मौजूदा रिजीम में जिस नाम से भी आएंगे, मुझे नहीं लगता कि इनको आने दिया जाएगा या कुछ होगा। ये ऐसा नहीं लगता। पार्टियों पे पाबंदियां भी लगी हैं, पार्टियां नई नाम से भी आई हैं और पार्टियां काम भी करती रही हैं, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है, मैटर नहीं करता कोई पार्टी या पार्टी का नेम। बेसिक चीज़ है इंतहा पसंदी। ठीक है, किसी भी तरह की वो इंतहा पसंदी को इस मुल्क से रोकना है और उसको ब्लैकमेलिंग, बिल्कुल ठीक, आप रियासत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। ये पूछे कपड़े कहाँ से लेते हैं? न्याई साहब को सवाल पूछ रहे हैं आपसे जी। भट्टी साहब ये इतने खूबसूरत कपड़े आज पहन रहे हैं, कुछ तो इधर भी जी सर। आपको उनका साइज नहीं मिलेगा आपस में, वरना शायद जहाँ से इनको मिलते हैं कहीं से हमें भी ढूंढ देंगे। ठीक है, अभी ब्रेक में बात न्याजी कर साहब लेंगे। को बताइएगा कि ये न्याजी साहब को बताइएगा कि ये जहाँ पहुंचे हुए हैं वहीं से मिलते हैं, सही पहुंचे हैं जिस जगह पहुंचे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सर न्याई साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल कर दिया। ये तो लगता है आपके कजन के लिए किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा सियासी गुफ्तगू तो वही कर रहे थे। अब जेल से जो है वो सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। जेल से नहीं हो सकेगी? हाँ जी, पहले पेशियों के मौके पे या जेल से आता है ना, बात आ जाती है, तो पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं। कैदी सियासी गुफ्तगू कर ही नहीं सकते अब। कैदी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है इसको उससे जोड़े ना कि तहरीक इंसाफ के लिए अब जैसे कि आज वो भाई साहब जो है सोहेल अफरीदी निकले हुए थे अडयाला के बाहर एक नाकाम धरना देके। भुट्टो साहब जब जेल में थे ना जी, तो ना कागज का पुर्जा जा सकता था ना आ सकता था, और पूरी किताब उन्होंने लिखी कि इफ आई एम असैसिनेटेड का जेल के अंदर से, तो खुफिया लिखी ना। और तो इससे मेरा ख्याल है कि इमरान खान के साहब के आर्टिकल निकलते रहे, वहाँ से इंटरव्यूज होते रहे, ट्वीट आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आपको लग रहा है इससे कुछ नहीं होगा? मेरा ख्याल है इसमें वजह यह है कि रियासत जो है हर शोबे में अपनी रिट इम्प्लीमेंट करने से दहाइयों से नाकाम है। अच्छा, ये मैं तो जब इनके लेक्चर सुनता हूँ और जाता हूँ हुकूमती फंक्शन में, अब के नहीं, पिछले 10, 20, 25 साल से हमेशा कहता हूँ जी ये आपने बना तो दिए, आप इम्प्लीमेंट करके दिखा दें। प्रोग्राम में गुंजाइश नहीं, मगर किसी उसमें देखें ये भी क्लाइमेट के ऊपर कितने सख्त कानून बनाए हैं, एक ना नाफिज कर दे। ये असल क्राइसिस ये है कि उसको तो छोड़ें, वो तो रेट हो नहीं सकती। लेकिन असल बात यह है जी कि इमरान खान साहब का मसला जो है, मेरा ख्याल है कि जितनी मेहनत से उलझाया गया है, ये जो लोग इसको हैंडल कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने सही हैंडल किया है। उन्होंने कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए। उनका ये ख्याल था हमेशा, उन्होंने इमरान खान साहब जैसे बड़े गलत अंदाज लगाया। गलत अंदाजा हुआ इमरान के बारे में आपके ख्याल में? नहीं, उनके बारे में कोई स्कीम ही ठीक नहीं की। उनको पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि जब बाजा साहब ने उनको निकाला था ना, तो इस नीयत से नहीं निकाला था कि वो इमरान खान साहब जो थे वो कोई नाकाम हो गए थे, या इमरान खान साहब जो हैं उनका एक पाकिस्तान जो था वो बहुत बड़े क्राइसिस में जा रहा था, इसलिए निकाला था कि उनको आके एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो खुद घर चली जाए तो बेहतर है, ताकि निगरान हुकूमत है, और उनको 29 नवंबर 2022 में एक्सटेंशन दे। अब उसके ऊपर फिर उसकी प्रोटेक्शन हुई। इमरान खान साहब को 7-8 महीने प्रोटेक्ट किया गया बाकायदा, ताकि वो शहबाज शरीफ से प्रेशर रखे, उनको जलसे कराए गए, जुलूस कराए गए। जब वो एक अफरीत बन गया, लेकिन सर अब तो जेल में ही रखा हुआ है ना। और सोहेल अफरीदी जो नाकाम धरने देते फिर अडयाला के आसपास, फिर चले गए नाकाम वापस, वो क्या कर पाएंगे इमरान के लिए? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, 2 चीज़ें जो है मुस्तहकम है। पहली बात तो यह है कि जेल जो है कभी किसी सियासी लीडर को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, ये किसी की गलत फहमी है। एक बंदा इमरान खान साहब की जो है सपोर्ट छोड़ दे, ये बात मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को 2019 के अंदर मार्च के अंदर जेल में मुलाकात थी। मैं कहा मियां साहब, ये जेल में ये जो रखने वाले हैं ये बड़ा प्रेशर होता है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो सोहेल अफरीदी बैठे हैं या कोई और छोटा काम करें, इमरान खान साहब मीडिया के लिए टू से द लीस्ट इवेंट्स क्रिएट करते हैं और वो डिस्कस होते हैं। अभी भी करते हैं बैठ के वहां से। ये नहीं है कि सोहेल अफरीदी को जितने देर डिस्कस करेंगे तो इमरान खान के तनाजुर में करेंगे ना। आज हम कर रहे हैं,
तो इमरान खान से कौन सा दिन है कि आपका प्रोग्राम जो है इमरान किसी और सियासी जमात का हुकूमत पे आप प्रोग्राम करते हैं जो इतने बड़े बड़े सर, लेकिन ये दिस इज नॉट इनफ ऑफ अ कामयाबी ना कि वो तो जेल में ही है ना, पार्टी तितर बितर है। क्राइसिस ये है कि पहली बात तो ये है कि उनकी सियासत जो है उसको एड्रेस किया ही नहीं गया कि उसको कैसे हमने अंडरमाइन करना है। उसके मुकाबले में एक नैरेटिव, उनके नैरेटिव मुकाबले में आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ साहब की सफारतकारी कुछ नहीं कर सकी? अयूब खान के 10 साल जश्न मनाए देखे, तरक्याती सबके वो इमरान खान की उसको अंडरमाइन आप कहते नहीं कर बयानिया ही नहीं है। बयानी इमरान खान साहब ने कोई बुजदार लेके आए तो उसकी वजह पॉपुलैरिटी है। इमरान खान साहब ने कोई 1,50,000 नौकरियां दी थी या 1 करोड़ घर बनाए थे, कौन से कोई मेगा प्रोजेक्ट किया था? क्या उनके आमाल के दफ्तर में एस्टैब्लिशमेंट बयानियां दिया ना? बात खत्म। और वो जब नवाज शरीफ साहब के पास था तो यही दिसंबर 2021 में इमरान खान साहब के बंदे भाग भाग के जा रहे थे लंदन में और टिकट के लिए मुस्लिम नून के। और लेकिन नेक साहब आपको लगता नहीं कि अब देखे गवर्नेंस तो आई है ना नून लीग के पास पंजाब में और फेडरल में, मैं इससे बेहतर गवर्नेंस सिस्टम है। जब लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर नकवी साहब से मुलाकात हुई तो बताया कि जो हम बलदियाती निज़ाम ला रहे हैं मुशर्रफ साहब के वक्त में, और वो इतने फैसिनेट करता था वाकई बंदा सुन के। भाई आप जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुराद ये है कि सवाल जब तक सिस्टम के ऊपर कामरान साहब ये उठना बंद हो जाएगा कि इमरान खान साहब टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेंगे नहीं करेंगे, भले से 10 साल कर जाएं, लेकिन आप जहाँ जाते हैं आपसे क्वेश्चन आपको देख के करते हैं। ये सवाल ये मुझे कई संजीदा लोगों ने, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने पूछा कि जी आप कहते हैं तो इस आप कैसे इतना ज़बरदस्त हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, ये क्वेश्चन मोदी पे नहीं होगा, ये क्वेश्चन मोहम्मद सलमान पे नहीं प्राइम मिनिस्टर की और सारों के अंदर कॉमन डिनोमिनेटर, सबके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर जो है स्टेबिलिटी है। जो कौमें इस वक्त 7वें आसमान में खड़ी हैं उनमें एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है। आमिर इलियास राणा साहब, ये जो आज का फैसला टीएलपी का हुआ है, इस तहरीक इंसाफ के लिए कोई कॉन्सिक्वेंस तो नहीं आपको नजर आते इसमें? नंबर 1। नंबर 2, आप मुल्क से बाहर गए हुए थे, यहाँ पे तो भाई बसात ही पलट गई, गंडापुर साहब की, अफरीदी साहब आ गए, तो ये धरने देते फिर रहे और जो काबीना नहीं बना रहे, अब तक ज़ियारत इमरान साहब नहीं कर रहेंगे, क्या कर पाएंगे ये इमरान खान के लिए? और आप एग्री कर रहे हैं न्यायी साहब से कि इमरान खान तो अंडरमाइन नहीं हुआ, चाहे पंजाब की पूरी गवर्नमेंट नून लीग के पास है, फेडरल की पूरी गवर्नमेंट शहबाज साहब के पास है? देखिए 2-3 चीज़ें न्याजी साहब ने कही, वो उन्होंने एंड पे ठीक कर दी कि 21 में लोग जा रहे थे, लेकिन स्टार्ट में उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत बड़ी ठीक जा रही थी। ठीक जा रही होती तो 21 के एंड पे नहीं जाना ठीक जा रही थी। किसी ने भी नवाज शरीफ के टिकट नहीं मांग रहे थे, वो कह रहे थे नहीं ठीक जा रही थी। आपने 2022 में जब अदम एतमाद आई ना, हाँ, तो आपने मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि देखें जनरल बाजवा वाली बात से मैं एग्री कर रहा हूँ 100% वो अपनी एक्सटेंशन की गेम लगा के खड़े थे। और मैंने उस वक्त ये खबर ब्रेक की थी कि जनरल बाजवा के ज़रिए ये तजवीज़ इमरान खान ने दी थी, और फिर वो गए थे पीडीएम के इजलास में बैठ के, जनरल फैज़ उनके साथ थे कि आप अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें, मैं असम्बली तोड़ दूंगा। सर आप मौजूदा फिर वहाँ सियासतदानों ने फैसला किया बिल्कुल ठीक है, हम अदम एतमाद की एक नहीं सर, इस तरह नहीं होता ना। आपके पूरे प्रोग्राम में एक प्रोस्पेक्टिव पे बात हो रही है और आप मुझे कहेंगे जी आपने बोले सिर्फ इतनी गुफ्तगू करनी है, मुझे इजाज़त दें सर थोड़ी सी। वो ये है कि जब उन्होंने अदम एतमाद कर ली, फिर बाजवा साहब गेम खेलते रहे, चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला उन्होंने बनवाया और बिल्कुल आबियारी की इमरान खान की, और उस वक्त भी एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे। सिर्फ इस एक्सटेंशन ने इस मुल्क को एक अदाब में मुब्तला किया, और अब पीटीआई के अपने लवर्स इस गेम को खिला रहे हैं 2 महीने से कि जी नवंबर में होनी है, जो कि पिछले साल नवंबर 24 में तय हो गया कि टेन्योर 5 साल का है। यही इसी खिलवाड़ पे लाने के लिए अफरीदी साहब को लाए। वो बिल्कुल ठीक बात है कि अब दोबारा इमरान खान डिस्कशन में आए, वरना 10 मई के बाद जो काम शुरू हुए थे, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ, आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए भी इमरान खान के लिए रास्ता निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था कि किस तरीके से उसको डिस्कशन करें, प्रोग्राम की चाशनी के लिए कह रहा हूँ। तो फिर ये दोबारा अब उन्होंने गेम लगाई है। अच्छा, इस गेम में उनको कितनी कामयाबी होनी है? अगर वो नवंबर में ही खेलने आ रहे हैं तो फिर उनको लग पता जाएगा कि वो कितने बहादुर हैं, कितने बहादुरों को लेके चलेंगे। वो गंडापुर से ज़्यादा अभी तक भड़क नहीं मार सके, उससे ऊपर जाके दिखाना होगा उन्हें। कुछ लोगों को दिखाने के लिए डिस्कशन में ज़रूर आ गया मीडिया में कि जी इमरान खान, ज़ाहिर है इमरान खान के वोटर हैं, इमरान खान के एमपी हैं, वहाँ मुकाबले में तो अपोजिशन के पास वो नहीं है बिल्कुल तादाद। और आपको लगता है हुकूमत इस लेवल तक नहीं जाएगी कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दे टीएलपी की तरह, जो बुनियादी सवाल था सर? नहीं सर, ऐसा नहीं। पाबंदी की बात पीटीआई इसलिए ज़्यादा उठा रही है कि उनको खौफ है कि कहीं इकदामात में हम ना फंस जाएं, इसलिए वो टीएलपी के साथ भी जाके खड़े हो गए हैं। उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि हमें
किस तरह फ़ायदा हो और उसके अंदर ये जो अनारकी फैलनी है कुछ हो। उन्होंने गाड़ियाँ वापस की, किस लिए की कि जी हम खुद लेके देंगे। भाई इतने सालों से सारे लोग पीट रहे हैं कि आप अपनी CTD को ठीक करें। जेलें आपके दौर में टूटती हैं, KP के अंदर सारे लोगों के साथ आप मुआहदे करते हैं, मुदाकरात आप करते हैं और गले डाल देते हैं दूसरों के। ये दूसरों में अब बात शुरू की है कि आओ जरा पता चले। नहीं, एक मिनट, थोड़ी सी ये इशू ये है कि PTI एक सियासी जमात है ना, हम उसको TLP के साथ क्यों मिलाने जा रहे हैं? हमें नहीं मिलाना चाहिए। ये वो लोग मिला रहे हैं जिनका चूरन इस पे बिकता है। PTI को सियासी जमात के तौर पे बिहेव खुद करना चाहिए, लेकिन इमरान खान मुझे नहीं लग रहा कि अब भी उन्होंने अपने जहन में अपना इक्का लगाया है या क्या, मैं ताश खेल नहीं सकता, लेकिन एक फ़िक्रा लोग कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी वो गेम लगा दी है, बिसात बिछा दी है शतरंज की भी कि जी देखें ये यासिर अफरीदी साहब अब पता नहीं क्या क्या शहबाज साहब की बिसात से चल रही है। तो वो गवर्नमेंट ही नहीं बना सके काबीना की बात, उनकी आर्मी चीफ के साथ बिल्कुल ठीक चल रही है। मैंने बिसात की बात की हुकूमत की, आप सीधा आर्मी चीफ पे ले गए। चले बहरहाल पॉइंट आ गया आपका। भट्टी साहब, क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सियासी कैदियों पर, जेल में सियासी कैदियों पर गुफ्तगू पे पाबंदी लगा दी है तो इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएंगे? नंबर 1, ये TLP वाली जो सारा काम चल रहा है, ये तहरीक इंसाफ खौफजदा है इस मामले पे कि उनके साथ भी हो सकता है? और नंबर 3, क्या कर पाएंगे उनके नए वजीर आला और क्या फ़ायदा होगा इन धरनों का? या आपको लगता है न्याय साहब की तरह के जी डील नहीं कर पाए तहरीक इंसाफ या इमरान खान को सही तरीके से? पहली बात तो वज़ीर आला की कर लेते हैं, और इस बात के 2 पहलू हैं। पहला पहलू कि अगर मुलाकात हो जाती तो आज कम से कम अगले 4 दिन ये TV चैनलों पर ये बात ना चल रही होती। और दूसरा पहलू है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को भी अगर नहीं मुलाकात हो रही तो वो ज़रा अब सूबे पे फोकस करें। दहशतगर्दी का बदतरीन सूबा है, शिकार है ये, और जितनी काबीना बना सकते हैं ज़रूरी वज़ीर अबूरी तौर पे बना लें और काम चलाएं और दिखाएं कि हम एक मुकम्मल पार्टी, हमारी एक तंजीम है और हम आज तो मज़हर अब्बास साहब के लबो लहजे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं आप। बहरहाल कंटिन्यू जी। जी शुक्रिया, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है जब डेविड फ्रास्ट कहे तो फिर क्या बंदा उसके आगे बोले। सही। दूसरी बात ये है कि मैं न्याजी साहब से एग्री करता हूँ इस बात पे कि यहाँ परफॉर्मेंस पे वोट नहीं मिला करते। आप अगर परफॉर्मेंस पे वोट मिलने होते तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होती मुसलसल, और अगर परफॉर्मेंस पे वोट मिलने होते तो महमूद खान के बाद तहरीक इंसाफ हार जाती खैबर पख्तूनख्वा में। ये बयानिए की जंग होती है, मजलूमियत कार्ड होता है, कौन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है ये होता है। इस मुल्क में लॉन्च हुए नवाज शरीफ साहब तीसरी चौथी मरतबा वो लॉन्चिंग नाकाम हो गई, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब सारे जो वो खा रहे हैं या पी रहे हैं या वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं वो नवाज शरीफ साहब की वजह से बैठे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की अब ये मुस्लिम लीग नून की खुशनसीबी समझिए या कुछ और समझिए कि उनकी अपनी सीट नवाज शरीफ साहब की मशकूक है। तो सूरत हाल ये अपने घर में, अपने आबाई हल्के में, तो इतनी बड़ी लॉन्चिंग मैंने हिस्ट्री में नहीं देखी किसी के नाकाम होते कि किस करो फैर से लाया गया था, कितने इश्तिहार छपे थे और किस तरह तिराने बजाए गए थे और किस तरह हेलीकॉप्टर फिजा में था, और फिर उसका किस कबूतर उड़ ही नहीं सका और वो कबूतर को पता चल गया था पहले ही। तो वो लॉन्चिंग नाकाम हो गई। अब चूंकि आप इमरान खान के मौक़िफ़ पर को पसंद करें या ना करें, वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है, और जब तक वो जेल में है, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, जब तक वो ज़िंदा है इररेलेवेंट नहीं हो सकता। आपका हर दूसरा शो इमरान खान पर होगा। नवाज शरीफ साहब पर आपने कितनी बात की है, पिछले 20 शो निकाल लें, कितनी बात की है नवाज शरीफ साहब पर कि नवाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की बेटी पंजाब को रूल कर रही है, भाई वजीर आजम है सर। भट्टी साहब क्या बात कर रहे हैं? शरीफ ही हुई हुई है हर जगह पे। जी शरीफ ही हो रही है ना, नवाज शरीफ तो नहीं हो रही ना। तो और क्या, यानी आप मुझे बताएं ग्राउंड, आप ये बल्दियाती इलेक्शन वाला देख लें मामला कि गैर जमाती होगा, 30 दिन के बाद फलां जगह चला जाएगा, 6 मरतबा कानून साजी, 2 मरतबा हल्का बंदी है। क्या डर है, क्या खौफ है? ग्राउंड पे कोई नहीं है, कदम ज़मीन पर नहीं है, और ये आप नहीं रोक सकते किसी को भी
किसी को भी इररेलेवेंट नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना हो। ठीक है, नवाज शरीफ साहब के पास एक मौका था, उन्होंने वो मौका गंवा दिया, तो अब वो इररेलेवेंट हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब इक़्तिदार में होकर इररेलेवेंट है, और सियासत किसके गिर्द घूम रही है वो हम सबको पता है। राइट। आमिर साहब, आप एग्री करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग भी नाकाम हुई और सियासत भी जो है ना वो शहबाज साहब के गिर्द घूम रही है, ना वो मरियम साहबा के गिर्द घूम रही है, वो तो जेल में एक कैदी के गिर्द घूम रही है भाई। तो अच्छी बात है ना, उस कैदी को क्या मिल रहा है? लोगों के नोट बन रहे हैं, वोट बन रहे हैं, लोगों के प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, डॉलर गिर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कोई सियासत इमरान खान भी हो रही है? उनको क्या फ़ायदा दिया इन सारों ने? उनके गिर्द घूमने वालों के तो मज़े चले हुए इमरान खान के वहाँ बैठने से। ये कुछ अरसे के बाद समझ आ जाएगी, अभी नहीं आई इमरान खान साहब को, कि इस सब का क्या फ़ायदा होगा। वो स्टेट को तो नहीं गिरा सकते, वो घुटनों के बल तो नहीं ला सकते। नवंबर में भी तजर्बा कर लें, अगले महीने में। पिछले नवंबर के बाद 3 दफ़ा वो लॉन्चिंग को भट्टी साहब हमेशा पिछले जब से वो आए हैं नवाज शरीफ 2023 21 अक्टूबर को, ये लॉन्चिंग और री लॉन्चिंग, ये इमरान खान ने कितने जलसे कर लिए हैं 22 में जब वो निकले थे, 25 मई से लेके कितनी कितनी कामयाबियां। जनरल बाजवा पीछे खड़े थे, बिल्कुल 6-7 महीने उन्होंने साथ दिया टका के कि वो बन गए, और लोगों में एक मिथ बन गई, क्योंकि वो जो इन्होंने गंद डाला था IMF वाला फरवरी 22 में कि कीमतें कम करके, और सारा और PDM ने उसको अपने गले लिया जब कीमतें 50-50 60-60 रुपये लीटर बढ़ाई, तो वो तो उन्होंने दिया और भुगता उसकी उस मकबूलियत और गैर मकबूलियत में। लेकिन बतौर इमरान खान वो क्या दे सके? आप बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बयानिया सिर्फ इसलिए है कि ये गेम डालनी है। वो 13-12 साल की परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं करते कि हमने KP में क्या नया काम कर दिया, हमने कितनी यूनिवर्सिटियाँ तबाह कर दी। इशू ये है कि सियासत में इमरान खान कहाँ आए। रेलिवेंट आप रखे उन्हें, क्योंकि टॉक शोज में हैं, मीडिया के अंदर बिक रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वो खुद कहाँ खड़े हैं, उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, उनके अंदर ये अभी कैबिनेट तो बनने दें, देखें फिर जुतियों में दाल बढ़ती है, क्योंकि कैबिनेट आ रही है यंगस्टर्स की, और जो ओरिजिनल ये असद कैसर वगैरह ओरिजिनल लोग PTI के हैं, बुजुर्ग हो गए हैं सर, ये सारे के सारे आ गया। मुझे ब्रेक के लिए जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर आपको मुझे सर ब्रेक न्यायी साहब आपसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 4-5 साल आप मंजरामा कैसे देखते हैं, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ यूं खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान को भी तड़ियाँ लगा रहा है कि पाकिस्तान जंग ना करना, हमें एक मुकाम भी इंटरनेशनल मिला हुआ है, शहबाज साहब उसके बेनिफिशरी भी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये निज़ाम जो है वो नहीं उस तरह चल रहा, इमरान खान को मैनेज नहीं किया जा रहा। आमिर लियाज साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को क्या फ़ायदा हो रहा है अगर वो टॉक शो में रेलिवेंट भी है, जिस तरह आप भी फरमा रहे थे, भट्टी साहब भी। इन तमाम चीज़ों पर ज़रा बात करते हैं जी ब्रेक के बाद। जनाब TLP तो इररेलेवेंट हो चुकी या होने जा रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी, अब रह गई है बारी तहरीक इंसाफ की। तो सर इस पर बड़ा डिस्कशन वैसे होती रहती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इमरान खान रेलेवेंट है, टॉक शोज में डिस्कस हो रहा है, लेकिन वोट पावर भी होगी, लेकिन एट द एंड वोट पड़ भी गया होकर के एट द एंड क्या है, वो जेल में है, और जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि जी वो तो उनके पास वोट भी नहीं, पॉपुलैरिटी, वो हुकूमत में है। तो सर सिचुएशन किस तरह देखते हैं आप? फिर अमेरिका को भी शहबाज साहब पसंद आ गए हैं, अमेरिका फील्ड मार्शल साहब से बहुत इंप्रेस है, तो ये सिस्टम तो सर चलता ही नजर आ रहा है अगले 5 साल तो एटलीस्ट। न्यायी साहब, शहबाज साहब तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कि ये नहीं कि नापसंद आया है, लेकिन फील्ड मार्शल साहब रहा उनके। अच्छा, शहबाज साहब पसंद नहीं इतने आए? मेरे नहीं ख्याल वो इतना, मतलब कि उनको जब मिले तो भी उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के लिए पैगाम भिजवाया, उस चक्कर में बात भी हो, बड़े फेवरेट है। देखिए पहली तो बात है ये राणा साहब ने बात समझी नहीं, मैं ये जो अर्ज कर रहा था ना सिर्फ उनकी क्लैरिटी के लिए कि बाजवा साहब ने इसलिए नहीं कराई थी इमरान खान की हुकूमत कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर रही थी, चल रही थी, उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट में फायदा था। अब बायो साहब को छोड़ दें, आगे आ जाएं। नहीं, मैंने कहा वो एक बात भी है कि उसे तासुर यह कि जैसे मैं कोई इमरान खान की हुकूमत जितना बड़ा डिजास्टर कोई था नहीं, ठीक बड़ा एक सानिया था सर। अच्छा देखिए जी, बात यह है कि ये जो इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं, पहली बात तो यह है कि अमेरिका इटसेल्फ इज नॉट ए रिलायबल जो फ्रेंड, ठीक है। दूसरा ट्रम्प्स अमेरिका इज इवन मोर सो, उसका तो बिल्कुल आपको यू नेवर नो, शाम को कह दे जी कि मैं तो इनको अगले दिन सख्त बयान दे देगा। इमरान खान साहब गए तो उन्होंने बड़े पर्सनल जेस्चर दिए और चंद महीने बाद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमारे साथ डबल गेम की। आपको पता है कितना एम्बैरेस किया कि हमें इसने जलील करा, इसकी वजह से हमारी बहुत नुकसान हुए, जाने जाए हुए पाकिस्तान के डूबियस रोल की वजह से। ठीक, इसलिए और दूसरा जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ना, ये मोमेंट टू मोमेंट होते हैं। आप बहुत छोटे हैं, जब 1965 की जंग हुई तो मैं 11 साल का था, मुझे ये पता है कि हमारा घर जो था एक पॉलिटिकल हब था, तो एक्टिविटी जो होती थी तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने नक्श हैं।
साल 1.5 साल लगता था कि अयूब खान से बड़ा आदमी पाकिस्तान में पैदा कोई नहीं हुआ, फील्ड मार्शल अयूब खान से। और 66 का जब एंड आया या 67 का शुरू आया तो वही अयूब खान था जिसके लिए लोग गलियों में गंदे गंदे गालियों में नारे लगा रहे थे। कहने का मकसद ये नहीं है कि किसी को बिलिटल करना या किसी को वो करना। बात जो होती है कि मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तान के दरख्शां दौर का मुझे सियासी तौर पे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, शहबाज साहब को कोई फायदा नहीं, ना मुशर्रफ को हुआ, ना परवेज़ इलाही साहब को हुआ। इतने काम करवाए थे उन्होंने एज ए वज़ीर आला जब मुशर्रफ साहब के दौर में बने, और उसके बाद 2008 के इलेक्शन में नजर नहीं आते थे। तो फायदा किसको हुआ फिर? देखो क्राइसिस ये मैं अगेन कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ चाहिए थी ना, पाकिस्तान पहली तो बात क्लियर कर लेंगे, पाकिस्तान जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है ना, मेरी ज़िंदगी में इसका तस्वर नहीं था। इसके लिए तो उनको जितना बंदा इसको एडमायर करे, अप्रिशिएट करे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के नाम को, और ज़ाहिर है कि इसी वजह जो है चूँकि हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं और वही लीड कर रहे हैं, तो उन्हीं को सारा क्रेडिट जाएगा। इसको बिलिटल किए बगैर। लेकिन जो आमिर साहब ने कहा है कि इमरान खान है तो जेल में, रेलेवेंट है डिस्कशन में या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इक़्तिदार में तो नहीं, इक़्तिदार में शहबाज शरीफ है। बात जब तक देखो, दो कुव्वतें होती हैं मुल्क, किसी मुल्क में। एक कुव्वत होती है जो बंदूक के ऊपर चलती है, बारूद के ऊपर चलती है, जो फौज की होती है, ये हज़ारों साल से यही तारीख है। एक होती है जो वहाँ की अवाम व नास होती है। बादशाह भी आज से 1500 साल पहले भी अवाम की जज्बात को नज़रअंदाज नहीं करते थे, जबकि गुलामाना कैफियत में लोग रहते थे। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के अंदर आपके खिलाफ एक कोई बयानिया हो और खुल के ना आए? अवाम शहबाज शरीफ के साथ नहीं है, चलो होगी फिर करा दे। पूछ रहा हूं मैं तो, मेरा ख्याल है बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपका पॉइंट आ गया। अब क्विकली मैंने भट्टी साहब, आप किस तरह इसको देखते हैं डिस्कशन को? आमिर साहब की बात भी आप सुन रहे थे, उन्होंने एक प्रैक्टिकल बात की कि जो लोग जेल में बंद हैं वो जितने भी टॉक शोज में रेलेवेंट हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और जो लोग इस वक्त हिस्ट्री लिख रहे हैं जैसे शहबाज साहब, लेकिन न्यायी साहब तो नहीं मान रहे, लेकिन योर टेक सर भट्टी साहब। सर इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि आपके पास इक़्तिदार है मगर आप इर्रेलिवेंट हैं, आपके पास कुर्सियाँ हैं मगर आपकी ग्राउंड पे कदम नहीं है, आप के पास ओहदे हैं और आपके पास फंड्स हैं और आपके पास वसाइल हैं, मगर नीचे अवाम में कोई और है और जिसके गिर्द अवाम घूमती है। हम किसी भी जमहूरी मुल्क में, हमारा छोड़ दीजिए, उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? इलेक्शन होता है। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, जैसे 2018 का इलेक्शन कहते हैं कि उसमें फ़लाँ RTS बैठ गई, ये हो गया वो हो गया, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं ना। तो 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ? उसके बाद अगर कोई समझता है, तो अगर कोई समझता है कि वाकई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, तो एक मरतबा फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा लें, सिर्फ एक हल्के में यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, पता चल जाएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसके साथ अवाम है, किसके साथ नहीं। अब तो 90 मनसूबे भी लॉन्च हो चुके हैं ना पंजाब में मरियम नवाज साहिबा के, और बड़े डंके भी बाज रहे हैं। तो कर लें एक मरतबा, एक टेस्ट कर लेते हैं। यानी आप इस मुल्क में इलेक्शन का हाल देखें कि नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा वोट ओन चौधरी साहब ने लिए हैं, और नवाज शरीफ साहब ने ओन चौधरी को वोट डाला है, और फिर आगे ऊपर जाकर जरदारी साहब को डाला है। तो जब आप इतने कंप्रोमाइज़ करते हैं, जब आप अपने बयानिए से फिर जाते हैं, जब वोट को इज्जत दो ख़त्म हो गया, जब आपके अवामी बालादस्ती ख़त्म हो गई, जब आपके पास आपकी लॉन्चिंग नाकाम हो गई, और जब आप किसी जोगे ना रहे। आज नवाज शरीफ साहब कोई इस वजह से तो नहीं रेलिवेंट हो गए कि उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट ले ली है, नहीं ली सियासत से रिटायरमेंट। उनको पता चल गया था कि क्या हो गया मेरे साथ। वो अभी तक 8 फरवरी 2024 के कौमे से नहीं निकले, उस सख्ते से नहीं निकले, अभी तक उसी में ही पड़े हुए हैं कि ये मेरे साथ हाथ क्या हो गया है। ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई थी, क्योंकि लोग नहीं पसंद करते कभी आप जद्दा जाएं, कभी आप लंदन जाएं। लोग नहीं पसंद करते कि आपके पार्टी के लोग कह रहे हो कि जी रिस्क फ्री वापसियाँ हो रही हैं, गारंटियों भरी वापसियाँ हो रही हैं। राइट। लोग नहीं पसंद करते कि आपके लिए अदालतें जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाएं और आपके लिए कंप्रोमाइजेज। पॉइंट आ गया आपका, क्विकली रिस्पांस लेना आमिर साहब का। आप कहाँ खड़े हैं? ठीक, पॉइंट आ गया सर जी। आमिर साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये तो लगता है कि जैसे इमरान खान ने मस्जिद की इमामत करनी थी और उससे हटा के जेल में डाल दिया है। ये जो सियासी जमातें हैं जो लड़ती हैं, वो किस चीज़ के लिए लड़ती हैं, ज़रा मुझे बता दें। पावर के लिए। एक बयानिया है जिसके ऊपर KP में हुकूमत है,
पावर के लिए, तो पावर कहाँ है? उसको आप पावर समझते हैं कि जिसको जेल में बिठा के आप एंजॉय कर रहे हैं केपी के अंदर? नहीं, पावर इमरान के पास अगर नहीं है तो क्या शहबाज शरीफ साहब के पास है? एक मिनट, सवाल है मेरा, सवाल है। एक मिनट मुझे बात कर लेने देना भाई। आपने बड़ी पूरे पुरस्कून सुने हैं, बड़े भरपूर किस्म की रिस्क भरी वापसियां सुनी है आपने, थोड़ा सा टाइम दे दिया करें ना बीच में। जी। मैं जो जवाब दे रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि ये जो इमाम जामिन बंधवा के उसको बिठा रहे हैं इमरान खान को जेल में, और उसको बता रहे हैं कि पता नहीं वो क्या है, उन्होंने क्या डिलीवर किया इस मुल्क के अंदर और वो क्या करेंगे? वो यही कुछ कर रहे थे और यही कुछ करेंगे कि अब बदअमनी लेके आ रहे हैं। उन्होंने फलस्तीन के लिए कितनी दफा आपके प्रोग्राम में बात की, पूछ रहा था कि क्या पावर शहबाज शरीफ साहब के पास है? वो किसी के जनाजे में गए, एक सेकंड नहीं, आप अपने सवाल पे रहे। सवाल ही है मेरा, बीच में इधर उधर ले जाने की कोशिश, मेरा यही सवाल है। आता हूं मैं ब्रेक के बाद, मुझे पता है आपकी हरकतों का। नहीं, मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ साहब के पास पावर है, यस और नो में बता दें। मुझे सिर्फ ये नवाज शरीफ पावर में बैठे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब सर दूसरी दफा आ गए ना। शहबाज शरीफ, मैं शहबाज शरीफ का नाम ले रहा हूँ, आपके जहन में क्यों मेरा नाम गलत ले रहे हैं? मैंने शहबाज शरीफ कहा है। वजीर आजम कौन है आप बताएं, नाम लें। इज्जतमाब शहबाज शरीफ साहब। और जेल में कौन है? जनाब इमरान अहमद खान जेल में कौन है? तो जेल आपका क्राइटेरिया है। जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब के दोहरे रिश्तेदार कजन, वो क्या कर रहे हैं भाई? मुझे ये बताएं कि आपने सियासी कुव्वत अपनी बिल्ड, जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बिल्ड क्या करनी है आपने? क्या सियासी कुव्वत क्या बनानी है? उन्होंने इख्तिदार में आना है। अच्छा, वो किससे मांग रहे हैं इख्तिदार? इख्तिदार के लिए वो जा रहे हैं। आमिर साहब आपकी बात को चले, भट्टी साहब को छोड़े, न्यायी साहब भी रद्दी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस सियासतदान के पीछे अवाम नहीं है वो जेल में या जेल में या प्राइम मिनिस्टर अपना कभी कोई अहमियत नहीं, ये कह रहे हैं। गलत बात कर रहे हैं ना। मैं बीच में बोला हूं किसी के प्राइम मिनिस्टर बन के बोलना चाहिए, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। सिंपल सी बात है हफीज साहब, मुझे अपनी बारी में बात पूरा कर ले, इनको तो मसला होता है हर दफा में ही, आपको बीच में ले आए। मुझे ये बताएं कि इमरान खान किससे ताकत मांग रहे हैं, किससे इक्तदार मांग रहे हैं? फील्ड मार्शल से? किससे मुलाकात करना चाहते हैं? कौन सी जमहूरियत आप ढूंढ रहे हैं उनके पीछे? मुझे तो बताएं ना। हमारे फील्ड मार्शल की तो पावर है, आप अपने प्राइम मिनिस्टर की ताकत जो है उसको ना यहां पे साबित करते फिरें। मैं तो ये कह रहा हूं आज मजबूरी में आप फजलुर रहमान और अचकजई के पीछे जा रहे हैं। और भाई मैं फील्ड मार्शल की पावर को कौन इनकार कर रहा है? आपके मसला है, इसके अलावा किसी की पावर अगर है तो मुझे दिखाए, मैं होने नहीं दूंगा। अरे भाई तो है ही नहीं। अरे भाई आपके साथ कल एक ब्रेक लूंगा मैं बताता हूं ताकत किसके पास है, आप लोगों को पता ही नहीं। भाई ताकत उसके पास होती है और उसके पास है जो ताकत का हक रखता है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो है वो उन्होंने हमें साबित किया है पिछले 70 साल से ऊपर अरसे में, जो यूनिटी ऑफ कमांड दिखाई, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सियासतदानों ने जो लूटा खसूटा, उसके बाद जिस तरह उन्होंने इस मुल्क को बचाया। ठीक है, उन्होंने डिक्टेटरशिप्स भी आई हैं जिसके ऊपर बिल्कुल सवाल होना चाहिए और गलत हुआ, दस्तूर को पामाल किया गया। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने क्या किया? अभी भी आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सऊदी अरेबिया तक अगर पाकिस्तान की कोई एक अचीवमेंट है जो पावर डिराइव करती है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज है। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।